Hello and very good evening to all the students out there. Well, I hope कि आप सब fit and fine हो and आज हम आए हैं एक न्यू चैप्टर के साथ जिसका नाम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वेल, इसको स्टार्ट करने से पहले हमारी जो सीरीज़ है जिसका नाम विजय रथ सीरीज़ है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगी। ये जो सीरीज़ है इसमें हम क्या करने वाले हैं कि 10 मिनट्स में पूरा चैप्टर हम कवर कर लेंगे। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हम कवर कर लेंगे, चाहे वो बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो। तो इन्हीं 10 मिनट्स में हम क्या करेंगे, जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, उन्हीं के बिहाफ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी मैथ्स में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, उनको इनिशिएट करके जो भी आपके सम्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। वेल, बायो में क्या है कि जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये कुछ इतना बहुत टफ चैप्टर नहीं है और ना ही कोई इतना बड़ा चैप्टर है। तो हमने क्या किया है कि इसके कुछ मेन कीवर्ड्स लिए हैं, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, 5Rs, GAP, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ स्टेक होल्डर्स, चिपको मूवमेंट, खेजरी ट्रीज प्रोटेक्शन एंड वाटर फॉर ऑल। ठीक है, तो इन सब मेन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस 10 मिनट्स के सेशन में। सो आई होप कि आप सब इस चीज़ को ध्यान देंगे और एंजॉय करेंगे आज के सेशन को। वेल, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है दैट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब सस्टेनेबल मैनेजमेंट से क्या समझ में आता है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वेल, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि किसी भी चीज़ का इस तरह से यूज़ करना कि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, यूज़ हम लोग तो करें साथ में जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में उसका यूज़ कर सके। ठीक है, तो जो भी रिसोर्सेज हमको नेचर देता है, आइदर इट इज कोल, पेट्रोलियम, एयर, सनलाइट, वाटर, whatever the energy our nature is given to us, हमें क्या करना है कि उसको बहुत ही ज़्यादा एक लिमिटेड एंड कंज्यूमेबल अमाउंट में उसका यूज़ करना है। ठीक है, सो सस्टेनेबिलिटी तो हमने समझा। अब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल को हम लोग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जैसे कि सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी इनफैक्ट। ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इन सब चीज़ों का मिसयूज करेंगे या उनको अगर सस्टेनेबल मैनेजमेंट के फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो हमारा एयर है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाए। ठीक है, और जो हमारा वाटर है, जो कि फ्रेश वाटर का बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। हालांकि वाटर जो है हमारी अर्थ में लगभग 70% में प्रेजेंट है, 30% में अर्थ है, सॉरी लैंड है। ठीक है, अब कहने को तो वाटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो फ्रेश वाटर की हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग पीते हैं या जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 1% पे है। ठीक है, तो अगर हम उसका यूज़ एक मैनेजमेंट के फॉर्म में नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन जो है, आने वाली जो लोग हैं, ठीक है, वो उसका यूज़ ना कर सकें। आज भी ऐसे कई देशों में होता है कि वाटर की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी होती है, लोगों को वाटर नहीं मिल पाता है, खाना नहीं प्रॉपर अमाउंट में मिल पाता है। ये किस वजह से है? ये इस वजह से है कि लोग उसका एक मैनेजमेंट के फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। जैसे हमारे घरों में क्या होता है कि हम जब नहाने जाते हैं तो हम नल खुला छोड़ देते हैं, वो पानी बहता रहता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हम जब नहाने जाएं और तभी उस पानी का यूज़ करें, सिर्फ उतना ही लिमिटेड पानी यूज़ करें, या अगर जितना पानी हमको पीना हो ग्लास में अगर हम सिर्फ उतना ही वाटर ले, तो काफ़ी कुछ हद तक हम वाटर को कंज्यूम करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, सो ये हो गया। अब आता है नॉन रिन्यूएबल।
नॉन रिन्यूएबल को हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसमें आता है हमारा कोल, पेट्रोलियम, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ठीक है, जो भी कोल पेट्रोलियम हमको मिलते हैं, अब जैसे कोल पेट्रोलियम हमको कैसे मिलता है, फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में मिलता है। फॉसिल फ्यूल की जो माइनिंग वगैरह की जाती है, जब खुदाई होती है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो कोल वगैरह मिलते हैं उनका कन्वर्जन किया जाता है फर्दर। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों की माइनिंग होती है, गोल्ड की माइनिंग होती है, कोल की माइनिंग होती है, डायमंड की माइनिंग होती है। ठीक है, बट इन सब से क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में पोल्यूशन भी होता है, और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में ख़त्म होने के चांसेस हैं। ठीक है, अभी ऐसा माना जाता है कि जो पेट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ 40 to 50 ईयर्स तक ही रहने वाला है। इसके बाद जो पेट्रोल है दैट विल बी वैनिश। ठीक है, वो एकदम गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो तब परेशान होने से अच्छा है कि हम उसका एक लिमिटेड फॉर्म में यूज़ कर सकें। ठीक है, एक अच्छे तरीके से हम उसका यूज़ करें, ताकि हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो उसका लाभ उठा सके। ओके, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5Rs। अब ये जितने भी रिसोर्सेस हैं, इन सब का हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम अपना के इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं आज के टाइम पे, जिससे कि ये सब चीज़ें आगे के लिए बची रहें। तो सबसे पहले आता है 5Rs। 5Rs में इंक्लूड होती हैं 5 चीज़ें। सबसे पहले इसमें आता है हमारा रिड्यूस, देन रीयूज, रिसाइकिल। मेन तो यही 3 चीजें होती है जिनको हम लोग 3Rs के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, बट इनके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्यूज एंड रीपर्पस, जो कि आपके बुक्स में प्रेजेंट है, ये 5Rs। अब इनका मतलब क्या होता है? रिड्यूस का मतलब होता है कि किसी भी चीज का कम से कम यूज करना। कम से कम यूज करने का मतलब ये है कि जितनी हमको जरूरत है सिर्फ उतना ही हम उसका यूज करें, जरूरत से ज्यादा चीजों का यूज ना करें। जैसे कि जब घर में बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अकेले बैठे हैं कमरे में, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट तब भी 10-10, 12-12 लाइटें जला के बैठे हुए हैं। ठीक है, और जब नहाने जाते हैं या जब पानी की जरूरत होती है, तो वो पूरा मग भर के, मतलब पूरा ग्लास भर के पानी लेते हैं, एक घूंट पियेंगे, उसके बाद फेंक देंगे पूरा। ठीक है, तो ये गलत चीजें हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि चीजों का रिड्यूस कर सकते हैं, उनका यूज जो है वो कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी काफी कुछ हद तक जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बचे रहेंगे आगे के लिए। रीयूज, रीयूज का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का दोबारा से यूज करना। जैसे हम लोग मार्केट से जब भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, या जैसे हम लोग बिस्लेरी का पानी यूज करते हैं, एक्वाफिना लेते हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं कि उन बॉटल्स को हम किसी और काम में या तो यूज कर सकते हैं, या तो उन्हीं बॉटल्स में फिर से पानी भर के हम उसको अपने रेफ्रिजरेटर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनको फेंकने से अच्छा है, पोल्यूशन करने से अच्छा है कि उनका हम दोबारा से यूज कर लें। इसके बाद आता है रिसाइकिल। रिसाइकिल में क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज आपकी खराब हो चुकी है, ठीक है, उसको आप किसी और पर्पस के लिए यूज कर ले, मतलब किसी और चीज कोई और चीज बना के उसका यूज कर ले। जैसे कि क्या होता है रिसाइकिल में, आजकल मैं जैसे देखती हूँ, मैं जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ बच्चों के साथ, कि जो जैसे पेज खराब हो जाते हैं, पुरानी नोटबुक्स होती हैं या पुरानी कॉपीज होती हैं, जब वो डंपिंग यार्ड में जाती हैं तो वहाँ पे उनका फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, कि कौन कौन से पेजेस ठीक हैं या कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुके हैं। जो ठीक ठाक पेजेस निकलते हैं बंडल्स में, क्वांटल्स, टन्स की क्वांटिटीज़ में, उनसे क्या होता है, आज के टाइम पे पेंसिल्स बनाई जा रही हैं। जैसे हम लोग नटराज के पेंसिल यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि वुड होती है, बट आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज वाले हैं, उन्हीं पेपर्स को रिसाइकिल करके वो पेंसिल बना रहे हैं। ठीक है, जब भी आप उसको शार्प करेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि उसमें वुड की जगह पे पेपर निकलता है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने सेटअप किया हुआ है। जो खराब पेपर है उनको रिसाइकिल करके एक उन्होंने नई चीज़ बनाई हुई है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है।
तो वैसे ही आप कई चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं अपना दिमाग लगा के। इसके बाद आता है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ में ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को मना कर सकते हैं। ऐसी चीज़ को मना करिए जो कि आपके एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हो। जैसे आप जब भी सामान लेने जाते हो, ठीक है, कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हो या मेडिकल स्टोर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, तो आप ये काम कर सकते हो कि आप पेपर बैग का यूज़ कर सकते हो पॉलीथीन की जगह पे, ठीक है। या आप कहीं भी जा रहे हो मेडिकल स्टोर पे, तो वो जनरली क्या करते हैं कि पॉलीथीन आपको पकड़ा देंगे एक ब्लैक कलर की, उसी में आपको सब सामान भर के दे देंगे। आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि अपना खुद का एक बैग लेके जा सकते हो, पेपर बैग हो गया या क्लॉथ बैग हो गया, उसका आप लेके जा सकते हो। आप पॉलीथीन को रिफ्यूज़ करिए बिल्कुल, क्योंकि पॉलीथीन क्या है कि हमारे समाज के लिए और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हानिकारक है। आप जैसे देखते होंगे कि घरों में क्या होता है, कूड़ा कचरा जब निकलता है तो लोग क्या करते हैं घर वाले कि उसी पॉलीथीन में कूड़ा भर के से डाल देंगे, और वही पॉलीथीन्स क्या होती है कि फिर एनिमल्स उनको कंज्यूम करते हैं, इवेंचुअली उनकी डेथ होती है उस पॉलीथीन को कंज्यूम करने से, ठीक है। वो पॉलीथीन हालांकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करती है, हमारी सॉइल के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। पॉलीथीन की वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का रिफ्यूज़ करिए और जो इको फ्रेंडली चीज़ें होती हैं, इको फ्रेंडली बैग्स होते हैं, उनका यूज़ करिए। इसके बाद आता है रीपर्पस। तो रीपर्पस इज अ काइंड ऑफ रिसाइकिल एंड रीयूज, ठीक है। रिसाइकिल और रीयूज को कंबाइन करके रीपर्पस बनाया हुआ है कि किसी भी चीज़ का दोबारा से यूज़ करना है। जैसे अगर कोई चीज़ खराब हो गई है, आपके पास बची हुई है, तो उसका आप दोबारा से किस तरह से यूज़ कर सकते हैं किसी और काम में, ठीक है। तो ये आपके 5 RS हो गया। इसके बाद हम ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जीएपी। जीएपी का मतलब होता है गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था वो 1985 में इनिशिएट किया गया था, ठीक है। ये जो प्लान था वो बेसिकली सेटअप किया गया था इसलिए ताकि हमारी जो गंगा रिवर है उसको जो गवर्नमेंट है वो क्लीन कर सके, ठीक है। बट होता क्या है, क्योंकि इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा अमाउंट में कूड़ा निकलता है, बहुत लिक्विड वेस्ट निकलता है, ठीक है। लोग इतना सारा पोल्यूशन करते हैं, कोई भी कूड़ा कचरा कहीं भी डाल देते हैं। अब जबकि वो अल्टीमेटली जब वाटर बॉडीज में जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक रिवर में गया, रिवर्स आगे जाके कहीं ना कहीं किसी दूसरी रिवर से मिलती है, ठीक है। तो ये जो पोल्यूटेड वाटर या पोल्यूटेड जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये कहीं ना कहीं आगे जाके उस दूसरी रिवर से भी मिल जाते हैं, जिससे कि जो पूरा रिवर का ये जो कंट्रीब्यूशन होता है ये खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्लान है गंगा एक्शन प्लान दैट वाज स्टार्टेड एंड इनिशिएटेड इन 1985 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद जो आगे के टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। एंड आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो, एंड जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड या उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।